ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये कोई युद्ध की घोषणा नहीं है और ना ही किसी मिसाइल की आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन फिर भी वॉशिंगटन में बेचैनी है। ट्रंप चौंक चुके हैं और दुनिया सतर्क हो गई है। सवाल यह है, जब भारत चुप रहता है तो क्या वह कमजोर होता है या फिर वही चुप्पी सबसे बड़ा हथियार बन जाती है? क्यों अमेरिका को अचानक एहसास होने लगा है कि इंडिया इज नो लॉन्गर जस्ट अ मार्केट बट अ पावर? क्या यह सच है कि बिना शोर, बिना धमकी और बिना सुर्खियों के भारत ने ऐसा दांव चला है जिसने अमेरिका की रणनीति हिला दी है? और क्या यही वह साइलेंट स्ट्राइक है जो आने वाले वर्षों में वैश्विक शक्ति संतुलन बदल देगा? आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे उस पावर गेम की परतें जिसमें न तो गोलियां चली न ही सेनाएं भिड़ी, लेकिन असर ऐसा पड़ा कि ग्लोबल पॉलिटिक्स हिल गई। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि सबसे बड़ा झटका आखिर में सामने आने वाला है। ताजा मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पिछले 2 दिनों में भारत ने अमेरिका के साथ तय होने वाले 3 महत्वपूर्ण सैन्य और व्यावसायिक समझौतों पर फिलहाल रोक लगा दी है। इन निर्णयों का असर अरबों डॉलर के संभावित व्यापार पर तुरंत महसूस किया गया। इस समय डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक रूप से यह संकेत दे रहे थे कि अगर भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा तो उस पर उच्च टैरिफ लगाए जा सकते हैं और भारतीय उत्पाद महंगे हो सकते हैं। लेकिन वास्तविक घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब किसी भी प्रकार के दबाव या अनावश्यक आर्थिक धमकियों को स्वीकार नहीं करेगा। इसी दौरान एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी को लेकर था। इस विषय पर तनातनी इतनी बढ़ गई कि अमेरिकी राष्ट्रपति को इस पर स्पष्टीकरण देना पड़ा। विवाद तब और गहरा गया जब उस रक्षा सौदे पर सवाल उठे जो कई साल पहले फाइनल किया गया था, लेकिन जिसका लाभ अब तक पूरी तरह भारत को नहीं मिल पाया। भारत ने यह स्पष्ट किया कि इतने लंबे समय, लगभग 5 साल के बाद भी 68 अपाचे हेलीकॉप्टरों की खेप अटकी हुई है और इसे लेकर अब नई रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। अमेरिका की ओर से तर्क दिया गया कि भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार मशीनरी और तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं, इसलिए डिलीवरी में देरी हुई। हालांकि नई दिल्ली के रणनीतिक विशेषज्ञ इस तर्क को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर रहे हैं और यह मान रहे हैं कि लंबी देरी के मामले में अन्य विकल्पों पर विचार करना अनिवार्य है। यही कारण है कि अब इस बड़े सौदे को संशोधित या कैंसिल करने की संभावना तेजी से उठ रही है और इसने अमेरिकी प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक रूप से भारत के साथ मित्रता और सहयोग की बातें कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक परिदृश्य में भारत अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहकर निर्णायक कदम उठा रहा है। इसी समय ऊर्जा क्षेत्र की रणनीतिक चर्चाओं ने इस विवाद में और गहराई जोड़ दी है। भारत ने रूस और वेनेजुएला के संदर्भ में अपने निर्णयों के माध्यम से स्पष्ट संदेश भेजा है कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा पर किसी बाहरी दबाव का असर नहीं होगा और वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध है। वैश्विक मंचों पर गतिशीलता बढ़ती जा रही है और संयुक्त राष्ट्र में कई देशों ने खुलकर अमेरिका की हालिया नीतियों पर अपने मत व्यक्त किए हैं। इस परिदृश्य में भारत का रुख और भी स्पष्ट नजर आ रहा है, जहां प्रधानमंत्री मोदी की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दी गई टिप्पणियां गंभीरता और भरोसे के साथ सुनी जा रही हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। कभी वे दावा कर रहे हैं कि मोदी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, तो कभी यह कह रहे हैं कि पुराने सहयोग को पुनर्स्थापित करने के लिए भारत को पहल करनी होगी। हालांकि इन विरोधाभासी संकेतों के बावजूद भारत की नीति अधिक स्थिर और दूरदर्शी दिखाई दे रही है। बिना किसी तामझाम के लिए गए ठोस कदमों का असर तुरंत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देने लगा है। इसी कारण अब यह विवाद केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन और रणनीतिक सहयोग पर नई बहस को जन्म दे रहा है। इस कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू तकनीकी निर्भरता और रक्षा उत्पादन से जुड़ा है। उदाहरण के तौर पर भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस के इंजन की आपूर्ति लंबे समय से अमेरिका पर निर्भर थी। अब यह सामने आया है कि जिन इंजनों की डिलीवरी वर्षों पहले पूरी हो जानी थी, वे अब तक नहीं मिली हैं। इस देरी ने भारत को अन्य विकल्पों पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्रेरित किया है। संदेश साफ है, अगर समय पर भरोसेमंद सप्लाई सुनिश्चित नहीं होती तो भारत किसी एक सप्लायर के पीछे स्थायी रूप से निर्भर नहीं रहेगा। इसी संदर्भ में अन्य विदेशी एविएशन कंपनियों के नाम चर्चा में आने लगे हैं, जो यह संकेत देते हैं कि आने वाले समय में भारत की डिफेंस प्रोडक्शन नीतियां और अधिक आत्मनिर्भर और लचीली हो सकती है। इस पूरी परिस्थिति के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने नए ऑफर्स और विकल्पों पर चर्चा करने का सुझाव दिया, जैसे कि यदि अपाचे हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो मॉडर्न वैकल्पिक समाधानों पर बात की जा सकती है। लेकिन यह भी कई सवाल खड़े करता है कि जिस मूल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने में वर्षों लगे, उस देश से भविष्य में नए बड़े सौदे कैसे अपेक्षित किए जा सकते हैं। भारत में इस विषय पर स्पष्ट दृष्टिकोण है कि रक्षा और तकनीकी सहयोग में भरोसा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगर यह भरोसा कमजोर होता है तो भारत किसी भी बाहरी दबाव के सामने अपनी स्थिति को कमजोर नहीं करेगा। इसी रणनीति के तहत
अमेरिका की तरफ से आए कई असंगत बयानों के बावजूद भारत ने शांतिपूर्ण और सुविचारित तरीके से अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है। इसी वजह से ये निर्णय अंतर्राष्ट्रीय बाजार और कूटनीतिक गलियारों में महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन चुके हैं और बिना किसी सार्वजनिक हंगामे के लिए गए ये कदम वैश्विक स्तर पर गहन प्रभाव डाल रहे हैं। आने वाले समय में यह तनाव किस दिशा में जाएगा, इसे अभी सटीक तौर पर बताना कठिन है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि यह कहानी केवल बयानबाजी और हल्की धमकियों तक सीमित नहीं रहेगी। इसमें वे सभी कदम शामिल होंगे जो आने वाले वर्षों में वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसी कारण पूरी दुनिया की नजरें भारत और अमेरिका के बीच चल रहे इस रणनीतिक खेल पर टिकी हुई हैं, जहां शब्दों से ज्यादा कार्यों का महत्व है और हर निर्णय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में नए समीकरण गढ़ रहा है। जैसे जैसे यह घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, वैश्विक राजनीति का तापमान लगातार बढ़ रहा है और हर पल नए मुद्दे सामने आ रहे हैं। भारत द्वारा लिए गए इन दूरदर्शी और ठोस निर्णयों ने न केवल अमेरिका बल्कि उसके सहयोगी देशों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भविष्य में वैश्विक शक्ति का केंद्र कहां केंद्रित हो सकता है। वॉशिंगटन में इस बात पर गहन विचार चल रहा है कि भारत अब केवल एक बड़ा बाजार या रणनीतिक साझेदार नहीं रहा, बल्कि वह अपने स्वतंत्र और प्रभावी निर्णयों के साथ एक अलग पावर सेंटर के रूप में उभर रहा है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में पहले जैसी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ साथ अनिश्चितता भी देखने को मिल रही है। कभी वे प्रेस के माध्यम से कहते हैं कि भारत के साथ संबंध उत्कृष्ट हैं, तो कभी संकेत देते हैं कि अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गईं तो परिणाम भुगतने होंगे। इस बीच भारत की रणनीति शांत, स्थिर और विवेकपूर्ण रही है। कोई आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही, मंचों से पलटवार नहीं किया जा रहा, बल्कि कागजों पर आवश्यक हस्ताक्षर रुके हुए हैं और पुराने समझौते फिलहाल स्थगित हैं। यही संयम और खामोशी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत संदेश बनकर सामने आ रही है। इस समय भारत के भीतर भी नीति निर्माताओं और जनता की सोच में बदलाव देखा जा रहा है। यह धारणा मजबूत हो रही है कि अब डिफेंस और ऊर्जा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता केवल नारे में नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे ठोस राष्ट्रीय नीति के रूप में लागू किया जाना चाहिए। यही दृष्टिकोण भविष्य में और भी निर्णायक कदमों की नींव रखेगा। उदाहरण के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर और तेजस फाइटर जेट के इंजन जैसी महत्वपूर्ण आपूर्ति में देरी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब विकल्प तलाशना मजबूरी बन गई है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का नजरिया भी बदल रहा है। पहले भारत को दबाव में दिखाने की कोशिश होती थी, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका अपनी ही नीतिगत चुनौतियों और देरी के बोझ तले दबाव में है। डोनाल्ड ट्रंप की छवि एक ऐसे नेता की बनती दिख रही है जो हर स्थिति को केवल सौदेबाजी के नजरिए से देखता है, लेकिन जब सामने वाला खिलाड़ी रणनीतिक रूप से चुपचाप अपनी योजना आगे बढ़ाता है तो असमंजस और अनिश्चितता पैदा होती है। इस जटिल स्थिति का असर यह हुआ कि कभी अचानक मुलाकातों की अफवाहें सामने आती हैं, तो कभी पुराने समझौतों को नए ढंग में पेश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन नई दिल्ली में इसे केवल संकेतों के रूप में समझा जाता है। में देखा जा रहा है क्योंकि मुख्य ध्यान लंबी अवधि की रणनीति पर केंद्रित है। चाहे यह रूस के साथ ऊर्जा सहयोग हो या अन्य देशों के साथ रक्षा विकल्पों पर चर्चा, हर कदम यह दर्शाता है कि भारत अब किसी एक गुट में सीमित रहने के बजाय मल्टीपोलर विश्व में अपनी स्वतंत्र और मजबूत स्थिति सुनिश्चित करना चाहता है। यह दृष्टिकोण भारत को उन देशों के और करीब ला रहा है जो दबाव की कूटनीति के बजाय आपसी सम्मान और संतुलित सहयोग को महत्व देते हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों की भूमिका भी अब निर्णायक होती जा रही है, जहां अमेरिका के हालिया कदमों पर सवाल उठाए जा रहे हैं और भारत का रुख स्पष्ट और संतुलित सुनाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह संदेश दिया गया है कि दोस्ती का मतलब किसी प्रकार की समर्पण या हितों की कुर्बानी नहीं होता और साझेदारी का अर्थ केवल बराबरी और सम्मान से होता है। देश के अंदर भी यह भरोसा प्रबल हो रहा है कि भारत अब अपने निर्णय स्वयं लेने के योग्य है। लगातार बदलते स्वर और बयानों से डोनाल्ड ट्रंप का दृष्टिकोण यह संकेत देता है कि दबाव आधारित कूटनीति अंततः दबाव डालने वालों के लिए चुनौती बन सकती है। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, यह और स्पष्ट हो रहा है कि भारत के द्वारा अब तक लागू किए गए शांतिपूर्ण और रणनीतिक निर्णयों की व्यापक गूंज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महसूस की जा रही है। वॉशिंगटन में यह स्पष्ट हो गया है कि सिर्फ कठोर शब्दों और प्रतिबंधों के डर से नई दिल्ली को नियंत्रित करना अब संभव नहीं है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी स्थिति में अपनी स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता पर समझौता नहीं करेगा। अमेरिका के भीतर भी मतभेद उभर चुके हैं। एक धड़ा भारत के साथ सहयोग और संतुलन बनाए रखने की वकालत कर रहा है, जबकि दूसरा धड़ा पुराने दृष्टिकोण को अपनाए रखने पर जोर दे रहा है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता अब केवल नारे तक सीमित नहीं है,
जमीन पर इसके ठोस प्रमाण दिखाई देने लगे हैं। पुराने समझौतों की समीक्षा और नए विकल्पों पर गंभीर विचार चल रहा है। इस प्रक्रिया से यह भी स्पष्ट हो गया है कि भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते में केवल समानता और पारस्परिक सम्मान के आधार पर ही आगे बढ़ना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज पहले से कहीं अधिक भरोसेमंद और प्रभावशाली सुनाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां अब केवल भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों के हितों पर भी असर डाल रही हैं, जिससे नए गठजोड़ और सहयोग के रास्ते बन रहे हैं। भारत की भूमिका अब ऐसी बन गई है जो जल्दीबाजी नहीं करता, किसी के दबाव में नहीं झुकता और सही समय पर ठोस कदम उठाता है। यह स्पष्ट है कि यह टकराव केवल आर्थिक या सैन्य मामलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर पूरी वैश्विक राजनीति पर पड़ने वाला है। ट्रंप के बदलते बयानों से यह साफ हो जाता है कि दबाव की नीति अब परिणाम देने में असफल हो रही है। भारत अब उस स्थिति में है जहां वह यह दिखा सकता है कि स्वाभिमान और विवेक के साथ लिए गए फैसले ही लंबे समय तक असरदार और सम्मानजनक होते हैं। ड्रामा अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और अंतिम निर्णय अब भी सामने आना बाकी है। उपरोक्त विवरण में कई बिंदु, जैसे कि भारत और अमेरिका के बीच अचानक मुलाकात की अफवाहें, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को नई पैकिंग में पेश करने की घटनाएं, तेजस जेट इंजन या अपाचे हेलीकॉप्टर की सप्लाई में देरी के पीछे सरकारी इनपुट, अमेरिका के भीतर मतभेद और ट्रंप के बदलते स्वर, इन सभी का कोई भी आधिकारिक या सरकारी पुष्टि वाला स्रोत उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी विश्लेषकों के अनुमानों, मीडिया रिपोर्ट्स और भू राजनीतिक कयासों पर आधारित है। दर्शकों पाठकों से अनुरोध है कि इसे एक विश्लेषणात्मक या टिप्पणीपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में लें, न कि आधिकारिक सरकारी बयान या अंतिम सत्य के रूप में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक हमें प्रेरणा देता है कि हम और अधिक तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक कंटेंट लाते रहें। इसके साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सोशल नेटवर्क पर शेयर करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से अपडेट रहें और सही तथ्यों के आधार पर सोच सकें। और सबसे जरूरी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसा करने से आप हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत पा सकेंगे और कभी भी कोई अपडेट मिस नहीं करेंगे। याद रखिए, आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब केवल हमारे चैनल के लिए नहीं, बल्कि सही और सटीक जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का भी माध्यम है। तो देर न करें, अभी क्लिक करें और हमारे साथ जुड़ें ताकि आप हर महत्वपूर्ण अपडेट और विश्लेषण का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद।